गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ कि पिछले वीडियोज़ में जो हमने भारत की भूआकृतिक विभाजन की बात की है वो आपकी समझ में आए होंगे और आपने उनकी मैपिंग वर्क और उनके नोट्स प्रिपेयर कर लिए होंगे। हालांकि मुझे इंडिविजुअली बहुत कम बच्चों ने भेजा है, लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि अगर हम मैपिंग नहीं करते हैं तो हमें ज्योग्राफी समझ में नहीं आ सकता। इसीलिए अपना मैप वर्क पुख्ता ढंग से कीजिए और मेरे इंडिविजुअल नंबर पे आप भेज सकते हैं। आज हम बात करेंगे भूवैज्ञानिक संरचना और खनिज वितरण की। देखिए, हमने भूआकृतिक प्रदेश पढ़े। भूआकृतिक प्रदेश और भूवैज्ञानिक इतिहास का आपस में गहरा संबंध है। जिस प्रकार की भूवैज्ञानिक इतिहास रहा है उसी के अनुसार भू आकृतियां अलग अलग समय में बनती चली गई। जैसे कि अगर हम प्री कैम्ब्रियन युग की बात करते हैं तो धारवाड़ चट्टानों से अरावली पर्वत का निर्माण हुआ। द्वितीय चरण में कैलिडोनियन पर्वतन के अंतर्गत कडप्पा भूसन अभिनति से पूर्वी घाट की उत्पत्ति हुई। तीसरे चरण में हर्सिनियन पर्वतन घटक में विंध्यन भू अभिनति से विंध्याचल और सतपुड़ा, और तृतीयक युगीन अल्पाइन घटना से वृहद, मध्य और शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ, जो कि हम भू प्रदेशों के अंतर, भू आकृतिक प्रदेशों के अंतर पढ़ चुके हैं। इन स्थलाकृतियों के निर्माण के साथ साथ चट्टानों का क्रम भी भूवैज्ञानिक इतिहास से निर्धारित होता है, जो आज तक देखा जाता है, और उसी के परिणाम स्वरूप चट्टानों में मौजूद खनिज का स्वरूप भी होता है, जो आज तक खनिज खनन के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। तो इनका आपस में बहुत गहरा संबंध है, जो इसे हम इस करंट वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर हम भारत के भूवैज्ञानिक संरचना के विकास को विभाजित करें तो मुख्य रूप से हम 4 युगों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, आर्कियन रॉक सिस्टम, इसे प्री कैम्ब्रियन रॉक सिस्टम भी कहा जाता है, सबसे पुराना सिस्टम है ये। इसके बाद में इसके फिर 2 सब क्लासिफिकेशंस हैं, आर्कियन और धारवाड़। दूसरा सिस्टम पुराणा या पुराण समूह के रूप में जाना जाता है, जिसके पुनः 2 उपभाग किए गए, कडप्पा और विंध्यन। तीसरा समूह द्रविडियन चट्टान तंत्र का है, जिसका उपभाग कार्बोनिफरस चट्टान के रूप में हुआ, जिसमें कोयले की उत्पत्ति बहुत महत्वपूर्ण है। और चौथा भूवैज्ञानिक तंत्र है आर्यन चट्टानी तंत्र, जिसके पुनः उपभाग गोंडवाना, जिसमें डेक्कन ट्रैप, और टर्शरी जो वर्तमान युग है, जुरासिक से लगाकर वर्तमान युग तक का, जिसमें हिमालय का फॉर्मेशन बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम एक एक युग की और उससे संदर्भित खनिजों की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्कियन रॉक सिस्टम की, जो कि भारत का सबसे पुराना रॉक सिस्टम है, जो कि लगभग 4 बिलियन साल पुराना है। ये इनकी जो फॉर्मेशन है रॉक्स की, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही जटिल है। ये आज भी अरावली हिल्स में पाई जाती हैं, डेक्कन प्लेटू और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाई जाती हैं। इसलिए अरावली को आपको पता हो तो विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों के अंतर्गत माना जाता है। इसमें मुख्य रूप से नीस, सिस्ट यानी कि ग्रेनाइट, गैब्रो, और सिस्ट में क्रिस्टलाइट रॉक्स, माइका, क्लोराइट, टैल्क आदि मिलते हैं। ये रॉक्स जब मैग्मा सरफेस के नीचे सॉलिडिफाई हो रही थी, यानी कि मैग्मा धरातल पर प्रकट होकर के धीरे धीरे कठोर हो रहा था, तो उनके द्वारा जमने की वजह से इसमें फॉसिल्स जो हैं वो बहुत कम मिलते हैं। इनमें फॉसिल्स की मात्रा यानी जीवावशेष बहुत कम मिलते हैं, इसीलिए इसे अजोइक पीरियड भी कहा जाता है। अजोइक मतलब जिसमें किसी प्रकार के जीवावशेष मौजूद नहीं है। और
इनके वॉल्केनिक ओरिजिन के कारण, यानी कि ज्वालामुखी से उत्पन्न होने के कारण, जैसे जैसे लावा ठंडा हुआ तो इस वजह से इसमें क्रिस्टलाइट, यानी जैसे जैसे ठंडा होने से क्रिस्टल्स फॉर्म हुए और शीट लाइक लेयर्स भी हैं। खास बात यह है कि मिनरल के संदर्भ में यहाँ पर लोयस्क, मैंगनीज, कॉपर, बॉक्साइट, सोना, सीसा, माइका और ग्रेफाइट मिलते हैं। अगर वितरण की दृष्टि से बात की जाए तो मुख्य रूप से कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में ये मुख्य रूप से मिलते हैं। ये मैप इनके डिस्ट्रीब्यूशन और इनके यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि खास तौर से दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल के कुछ भाग में भी है, तेलंगाना, इधर ओडिशा में जो हमने बात की है, यहाँ पर मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान के भाग में, बहुत महत्ता से छोटा नागपुर के पठार के भाग में, ये बहुत विस्तृत भाग में मौजूद है। आगे चलते हैं। जो प्री कैम्ब्रियन का ही दूसरा उपभाग है वो है धारवाड़ समूह की शैल, जो कि लगभग 2.5 बिलियन से 1.8 बिलियन वर्ष पूर्व बने हैं। ये सबसे पुरानी कायांतरित चट्टानें हैं और मेटामॉर्फिज्म, यानी कि जब चट्टानों में तापमान या दबाव के कारण रूपांतरण होता है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में, उनकी विशेषताओं में कुछ अंतर आता है तो उसे कहा जाता है कायांतरित या मेटामॉर्फिक रॉक्स, कायांतरित चट्टान। तो सबसे पुरानी इसी धारवाड़ में मिलती हैं। ये सबसे पहले इनकी स्टडी जो हुई थी वो कर्नाटक में धारवाड़ रीजन में हुई थी, इसी पर इनका नाम पड़ा। और इसके अलावा शुरुआत में जो धारवाड़ के बाद इसी तरह की फॉर्मेशन अरावली में भी, छोटा नागपुर प्लेटू, मेघालय और तमिलनाडु में भी मिली। खास बात यह है कि मेटालिक मिनरल्स जैसे आयरन, मैंगनीज, गोल्ड, कॉपर में ये बहुत रिच है और इनको स्टोर हाउस के रूप में, मेटालिक मिनरल्स के यानी कि धात्विक खनिजों के स्टोर हाउस के रूप में माना जाता है और इनकी हाई इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस जो है वो मानी जाती है। अगर इनका सब डिविजन करें वेरियस, क्योंकि इनकी सीरीज है, अलग अलग लेयर्स में, अलग अलग कुछ उपभाग में, समय के उपभाग में जो मिले हैं ये, इनमें कोलार की माइंस जिसमें चैंपियन सीरीज, चंपानेर सीरीज जो बरोड़ा मार्बल के लिए बहुत फेमस है, और चिल्पी सीरीज बालाघाट कॉपर के लिए बहुत फेमस है, ये जानी जाती हैं। ये मैप धारवाड़ रॉक्स के डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है। बहुत कम स्थानों पर इसका फॉर्मेशन हुआ है। देख सकते हैं आप कर्नाटक के धारवाड़, बेलारी, शिमोगा, इसके अलावा कुछ मात्रा में ये पंजाब में बालाघाट, भटिंडा, इधर रीवा, हजारीबाग, विशाखापट्टनम, जबलपुर, गुजरात की चंपानेर श्रेणी में, कुछ हिमाचल प्रदेश स्पीति घाटी में, कुमायूं में, ये इधर असम, हिमालय में भी, शिलोंग में कुछ भागों में मिलते हैं। इसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही लिमिटेड है, ये बात विशेष है। नेक्स्ट हम पुरान समूह की चट्टानों पर आते हैं जिनका भूगर्भिक समय लगभग 2500 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व माना गया है और इसकी जो 2 उपभाग किए गए हैं उनमें कडप्पा क्रम की शैलें, जिनका नामकरण आंध्र प्रदेश में कडप्पा जिले के आधार पर हुआ है, और इनके अलावा ये दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और लेसर हिमालयाज यानी उप हिमालय में मिलती हैं। ये मुख्य रूप से अवसादी चट्टानों से बने हैं, इसीलिए यहाँ पर सैंडस्टोन और लाइमस्टोन, चूना पत्थर की प्रधानता है और क्ले का भी यहाँ पर डिपोजिशन 2 माउंटेन रेंज के बीच में मिलता है। मेटामॉर्फिक रॉक्स में ये बहुत अधिक रिच भी हैं, कायांतरित शैलों में भी रिच हैं, जिनमें शेल, स्लेट, क्वार्ट्जाइट प्रमुख हैं।
इसके बावजूद मेटालिक मिनरल्स आयरन ओर यानी कि लो एस यहाँ पर मिलता है, बट पुअर क्वालिटी का है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। ये मैप कडप्पा समूह की, शैल समूह की चट्टानों को के डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है, जिसमें हम देख सकते हैं ये पेटी पूरी की पूरी, जिसको दिल्ली से लगा करके ये राजस्थान से होते हुए कुछ उत्तरी गुजरात, उत्तर पूर्वी गुजरात के भाग में, इधर आंध्र प्रदेश में प्रधानता से कुछ भाग, छत्तीसगढ़ ओडिशा में भी विद्यमान है, यहाँ पर मुख्य रूप से मिलता है। नेक्स्ट इसी का उप भाग विंध्यन रॉक्स का सिस्टम, यानी विंध्यन क्रम की शैलों की अगर हम बात करें तो इसके कडप्पा क्रम की शैलों के बाद हुआ है ये, और विंध्याचल क्षेत्र में मुख्य रूप से पाया जाता है, इसलिए इसे विंध्यन क्रम के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर बहुत पुरानी अवसादी चट्टानें हैं, इसीलिए यहाँ पर मेटालिक मिनरल्स नहीं पाए जाते। यहाँ पर विंध्यन माउंटेन रेंज मुख्य रूप से है, राजस्थान से बिहार तक है, और ये चित्तौड़गढ़ राजस्थान से सासाराम बिहार तक लगभग 1,03,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है, और विंध्यन क्रम को अरावली से महान सीमा भ्रंश ग्रेट बाउंड्री जो फॉल्ट है वो अरावली से पृथक करता है। 4,000 मीटर तक की गहराई पर ये मिलते हैं, और मुख्य रूप से इनकी शैलें सोन घाटी, कुर्नूल श्रेणी, भीमा श्रेणी, पलनी श्रेणी, चित्तौड़गढ़, मालवा और बुंदेलखंड में मिलती हैं। यहाँ पर डायमंड यानी कि हीरा का क्षेत्र, जिनमें पन्ना, गोलकोंडा खनन किया जाता है। मेटालिक मिनरल्स यहाँ पर नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पर अवसादी चट्टानों के कारण बिल्डिंग मटेरियल्स यानी सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ग्लास मेकिंग स्टोन पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। ये बहुत बलुआ पत्थर और शैल पत्थर यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। कडप्पा और विंध्यन रॉक सिस्टम को, जैसा कि हमने बात की, पुरान रॉक सिस्टम कंबाइनली कहा जाता है। ये मुख्य रूप से इरोजन और डिपोजिशन यानी आर्कियन और धारवाड़ रॉक्स जो पहले की, इनसे पूर्व की जो चट्टानें जिनकी हम बात कर चुके हैं, उनके अपर्दन और उनके निक्षेप के कारण बनी हुई हैं, और माना जाता है कि ये घटनाक्रम लगभग 1400 से 600 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ, और ये मुख्य रूप से अवसादी प्रकार की चट्टानें। यहाँ पर ये जो मैप है ये विंध्यन सिस्टम को बताता है। मुख्य रूप से हम देख सकते हैं कि राजस्थान से लगा करके बिहार तक प्रधानता से मिलता है, और गोल्ड माइनिंग के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप एमसीक्यूज के लिए ध्यान रखिएगा। इसके बाद द्रविडियन युग की जो चट्टानें हैं उसकी उत्पत्ति कैम्ब्रियन से लेकर मध्य कार्बोनिफरस युग तक है। कार्बोनिफरस युग बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, और जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल, अनंतनाग, स्पीति, हुमायूं क्षेत्र में यहाँ पर इस महाकल्प की शैलें मिलती हैं। ये लगभग 600 से 300 मिलियन वर्ष पूर्व की बात है, कार्बोनिफरस युग, जो कि फॉसिल्स यानी जीवावशेषों में इस समय जो गतिविधियां थी वो बहुत तीव्रता से हुई। भौगोलिक गतिविधियां, भूवैज्ञानिक गतिविधियां बहुत तीव्रता से हुई, इसीलिए यहाँ पर जीवावशेष बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, और कोल का फॉर्मेशन हुआ इस पीरियड में। कार्बोनिफरस युग की सबसे प्रमुख बात यही है कि इस युग में, और इसीलिए इसे कार्बोनिफरस युग नाम दिया गया क्योंकि कार्बन का फॉर्मेशन हुआ इस युग में। यहाँ पर कार्बोनिफरस युग का जो कोल है दैट इज वेरी हाई क्वालिटी, बहुत उच्च गुणवत्ता का है, दो इट इज नॉट फाउंड एबंडेंटली इन इंडिया। यद्यपि ये भारत में बहुत ज्यादा नहीं मिलता है, लेकिन क्वालिटी वाइज जो मिलता है वो बहुत बेहतरीन क्वालिटी का है। इसके बाद जिसकी हम बात करते हैं वो आर्यन चौथा युग है, जो कि आर्यन युग की चट्टानें हैं, जिनको जो कि ऊपरी कार्बोनिफरस युग में चूंकि फॉसिल्स बहुत ज्यादा है, मिनरल बहुत कम है क्योंकि बाद में फॉर्मेशन शुरू हुआ है, इसीलिए वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ से महत्ता शुरू होती है वापस जब आर्यन युग की
शैलों की बात करते हैं, इसमें दो प्रमुख पुनः उपभाग किए जा सकते हैं, जिनमें गोंडवाना क्रम और दक्कन ट्रैप प्रमुख हैं। गोंडवाना जो रॉक सिस्टम है वो ह्यूज कार्बन डिपॉजिट्स जो निक्षेप हैं कार्बन के, वो इसके अंदर पाए जाते हैं और इसीलिए इसमें कोयले का सबसे बड़ा स्रोत है। लगभग 98% कोल डिपॉजिट्स इसमें मिलते हैं और ये मुख्य रूप से रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरडीह जिनकी हम बात करते हैं, कोल छोटानागपुर प्लेटू के एरिया में, झारखंड में, दामोदर वैली, पेंच वैली इन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोदावरी वैली तेलंगाना, राजमहल हिल्स इन वेस्ट बंगाल, ये सारे गोंडवाना इसी काल में बने हुए हैं। इनके दो प्रमुख सीरीज हैं, दामोदा एंड पंचेत। कोल के अलावा यहाँ पर मेटेलिक मिनरल्स जैसे आयरन, डोयस्क, मैंगनीज, एंटीमनी और यूरेनियम भी कुछ मात्रा में मिलता है। इस भाग को गोंड यहाँ पर ट्राइब मिलती है, इंडिजिनस पीपल यहाँ के लोकल पीपल हैं जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मिलते हैं। उन्हीं के नाम पर इसे गोंडवाना रॉक सिस्टम नाम दिया गया। यहाँ पर अवसादी डिपॉजिट्स, अवसादी चट्टानें प्रमुख हैं जो कि एकत्रित होती हैं ट्रफ वाले क्षेत्र में, गहरे क्षेत्र में, पुराने जो पठारी क्षेत्र है, सरफेस है उसके ऊपर। ये प्रोसेस मुख्य रूप से पर्मियन पीरियड में 250 मिलियन साल पूर्व, 250 मिलियन वर्ष पूर्व प्रारंभ होता है। ये गोंडवाना का क्रम है। हम देख सकते हैं कि इसके प्रमुख जितने भी कोल माइनिंग एरियाज हैं जहाँ पर बेहतरीन किस्म का कोयला मिलता है भारत का, वो इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं जुरासिक रॉक सिस्टम की। ये रॉक सिस्टम वेस्ट और ईस्ट कोस्ट के, यानी कि पर पूर्वी और पश्चिमी तट के निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें छिछले पानी के डिपॉजिट्स राजस्थान में, कच्छ रीजन में, गुंटूर, राजामुंद्री एरिया आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। लाइमस्टोन, शेल और सैंडस्टोन इसके प्रमुख भाग कहे जा सकते हैं। तत्पश्चात जो दक्कन ट्रैप या क्रिटेशियस रॉक सिस्टम जिसे कहा जाता है, ये इंडियन प्लेट के हॉटस्पॉट, इंडियन ओशियन में एक हॉटस्पॉट, जिसे हॉटस्पॉट वो क्षेत्र जो कि मुलायम चट्टानों से बना होता है, जिसके कारण नीचे से जो मैग्मा की तीव्रता है वो वहां से आसानी से हो पाती है और वहां से वोल्केनिक इरप्शन हो पाता है। जब खास तौर से इंडियन प्लेट नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ, यूरेशियन प्लेट की तरफ जा रही थी गोंडवाना प्लेट से टूटने के बाद, तब उस समय इस रॉक का फॉर्मेशन होता है। इस समय लगातार मैग्मा के ऊपर की ओर आने के कारण लेयर्ड, यानी कि परतों में लावे के जमने के कारण जिस आकृति का निर्माण हुआ उसे दक्कन ट्रैप की संज्ञा दी गई। इसका तात्पर्य है मैग्मा के प्रवाह के कारण लगातार कठोर होती हुई चट्टानों का परतों में जम जाना। ठीक है, अब ये जो पार्ट है लगभग 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया, लाइक कच्छ, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, मालवा प्लेट्यू, नॉर्थ कर्नाटका, बहुत बड़े एरिया को ये कवर करता है। इनकी जो थिकनेस है, इनकी जो मोटाई है, वो वेस्ट टू ईस्ट कम हो जाती है। वो लगभग वेस्ट में 3000 मीटर तक गहरी है, मोटी है, जबकि ईस्ट में जाते जाते ये 150 मीटर रह जाती है। वेदरिंग यानी कि अपक्षय और अपर्दन के कारण इससे एक नई सॉइल इस पूरे डेक्कन ट्रैप, यानी कि लावा के ठंडे होने से, जमने से बनी हुई इन चट्टानों के अपर्दन और अपक्षय, आपको ध्यान होगा अपक्षय में चट्टानें टूटकर अपने ही स्थान पर बिखर जाती हैं
और जब इन चट्टानों को विभिन्न परिवहन के कारकों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर उस मलबे को ले जाया जाता है तो उसे अपरदन कहा जाता है। तो इन प्रक्रियाओं के द्वारा जब ये डेक्कन ट्रैप की चट्टानें इरोड होती हैं, अपक्षयित होती हैं, अपरदित होती हैं, तो उसकी वजह से जिस सॉइल का ओरिजिन होता है, क्योंकि हमें पता है कि अल्टीमेटली सारी मृदाएं चट्टानों से ही बनती हैं, उन्हीं के टूटने से, उन्हीं में ह्यूमस पार्ट शामिल होने से बनती हैं, उन्हीं में मिनरल्स शामिल होने से बनती हैं। तो इनके इरोजन से जो सॉइल बनी है उसे ब्लैक सॉइल, इसे रेगर या ब्लैक सॉइल कहा जाता है, जो कि कॉटन के प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छी होती है। ये डेक्कन ट्रैप क्रिटेशियस प्रणाली की बात की गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये जो दक्षिण का, जिसमें पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है, वो इसके अंतर्गत आता है। बहुत बड़ा क्षेत्र है और ब्लैक सॉइल का रीजन भी यही है जो कि बहुत महत्ता रखता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं दो महत्वपूर्ण रीसेंट जो पार्ट हैं, उनमें टर्शरी यानी तृतीय क्रम की शैल, जो कि सिनोजोइक एरा में बनी है, 60 मिलियन वर्ष पूर्व है। इस समय हिमालय अपलिफ्टमेंट शुरू होता है, मतलब हिमालय का उत्थान शुरू होता है। टेथिस भूसन्नति में उत्थान होने से हिमालय का उत्थान होता है इस तृतीयक कल्प में ही, और मध्य ओलिगोसीन तक, इयोसीन में प्रारंभ होता है, मध्य ओलिगोसीन तक होता है, और इस दौरान ग्रेटर हिमालय का उत्थान है और द्वितीयक उत्थान अधिक गहन संचलन के रूप में होता है। और लेसर हिमालय इसके बाद प्लायोसीन में शिवालिक में वलन पड़े और बाहरी हिमालय बना, और धीरे धीरे टेथिस भूसन्नति आपको याद हो, जो कि यूरेशियन और इंडियन प्लेट के बीच में जो निम्न भाग था, वो जिसमें नदियां लाकर के जिन्होंने अवसाद जमा किया और लगातार उसमें मोड़ पड़ने से, दबाव से मोड़ पड़ने से हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। और अंतिम उत्थान के रूप में प्लीस्टोसीन काल में पीर पंजाल शैली और कश्मीर घाटी अस्तित्व में आए। इसी प्रकार टर्शरी क्रम की शैलें हिमालय में पाई जाती हैं और म्यांमार तक, अराकान योमा तक इसका विस्तार है। अगर हम बात करते हैं इसके बाद में चतुर्थक क्रम की शैलों की, तो ये प्लीस्टोसीन और होलोसीन युग की शैलें इसमें सम्मिलित हैं। और इस समय बड़े स्तर पर, क्योंकि ये हिमयुग था, बड़े स्तर पर हिमानीकरण हुआ और हिमालय में इसके आज भी प्रमाण मिलते हैं। इसके करेवा और डोडा जिले में मुख्य रूप से इस युग के, इस बात के साक्ष्य मिलते हैं कि इस समय हिमानीकरण का युग था। इस समय हालांकि जो मुख्य प्लेन्स हैं उनका फॉर्मेशन इस समय मुख्य रूप से हुआ, जिनमें उत्तरी भारत, जिसमें सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र और कश्मीर घाटी में करेवास क्षेत्र प्रमुख हैं। ये मैप प्लीस्टोसीन और रीसेंट रॉक्स का फॉर्मेशन बताता है, जो कि गैंगटिक प्लेन एरिया, कोस्टल प्लेन एरिया, ईस्टर्न कोस्ट प्लेन एरिया को मुख्य रूप से बताता है, जिसमें डिपोजिशन, निक्षेपात्मक नदियों द्वारा निक्षेप का कार्य मुख्य रूप से हुआ और हिमयुग के अवशेष यहाँ पर प्रधानता से पाए जाते हैं। ये एक और मैप है, जियोलॉजिकल मैप, जो कंप्लीट इंडिया के जो प्री आर्कियन पीरियड से लगाकर वर्तमान युग तक संपूर्ण भूवैज्ञानिक संरचना को बताने का प्रयास करता है। इसमें आप 4 कैटेगरीज और फिर प्री कैम्ब्रियन से लगा करके वर्तमान युग तक की कैटेगरीज को ध्यान रखिए और किसका किससे रिलेशन है, किस प्रकार से, जिनमें जहाँ पर मैग्मा ओरिजिन होगा वहाँ पर मुख्य रूप से आग्नेय प्रकार की चट्टानें मिलेंगी, क्रिस्टलाइट प्रकार के मिनरल्स मिलेंगे, और जहाँ पर अवसादी चट्टानें होंगी, जहाँ पर नदियों द्वारा ला करके जमा किए हुए होंगे, वहाँ अवसादी चट्टानें मिलेंगी। अवसादी चट्टानों में आपको फॉसिल्स ज़्यादा मिलेंगे, और जिनमें मेटामॉर्फिज्म होगा, जहाँ पर कायांतरण होगा, वहाँ पर जीवावशेषों की मात्रा लगातार कम होती चली जाएगी। ये कोरिलेशन आप ध्यान रख सकते हैं। आशा करती हूँ कि ये जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर और एसोसिएशन विथ मिनरल्स आपको समझ में आया होगा। इसके नोट्स और मैप आप प्रिपेयर कर लीजिए।
नेक्स्ट क्लास में हम भारत का ड्रेनेज सिस्टम, सॉइल, वेजिटेशन, इनके बारे में बात करेंगे। तब तक थैंक यू एंड टेक केयर।